So, okay, students, good morning to all of you. Today we will study meaning and concept of communication component. ओके तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन का मीनिंग को पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट को पढ़ेंगे. ओके तो ये फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, क्या कह सकते हैं? अमन, टेल यू समथिंग. सर कम्युनिकेशन का सर सेंडर टू रिसीवर तक कम्युनिकेशन होता है, जो वही फिगर है. एग्जैक्टली राइट, आपने सही बताया. ये जो आप फिगर के थ्रू देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन जो भी हम लोग करते हैं तो कम्युनिकेशन किसी एक के माध्यम से नहीं होता. कम्युनिकेशन के लिए कोई और एक पर्सन के नेसेसरी ज़रूरी होता है. तब एक सेंडर होता है और दूसरा एक रिसीवर होता है. तो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए, उसके तक पहुंचने के लिए उसके बीच में और भी बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं. तो यह एक क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है. कम्युनिकेशन क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है. ठीक है, इसी साइक्लिक प्रोसेस को आगे हम लोग इसको देखेंगे. तो ये जो देख रहे पा रहे हैं, जो एज ए सेंडर, इनकोडिंग मैसेज, चैनल, डिकोडिंग रिसीवर, इन विच बिटवीन द नॉइज. नाउ देन रिसीवर गिव द फीडबैक, अगेन सेंडर. नाउ सेंडर encoding message and through the channel, encoding, receiving. This is a cyclic process. Understand? Understood or not? Yeah. Now at first we know meaning of communication. As we know through the figures, see, communication is a cyclic process. Now communication is sharing our feelings. Communication is sharing our feelings, ideas, opinions with others. That means communication क्या है कि हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे जो अपने विचार है, वह दूसरों तक पहुंचाने की जो ये प्रक्रिया है, इसे ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. दिस इज also a mutual communication is more effective. Now communication can be intellectual, personal, spoken and written in nature. कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है? वह इंटेलेक्चुअल होता है, पर्सनल होता है, स्पोकन होता है और रिटन होता है. वी लिव इन ग्रुप्स एंड मैन इज इनविजुअली ए सोशल एनिमल. हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं. हम लोग सब मिल के एक सोशल, सामाजिक के रूप में बन के रहते हैं. यदि एक समाज के रूप में नहीं रहेंगे तो वह क्या होता है, वह एक सोशल नहीं कहलाएंगे. एज ए एनिमल, जैसे कि एनिमल भी अपने पूरा एक ग्रुप में रहते हैं, दल में रहते हैं. सेम प्रोसेस, मैन इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल. As the social needs instincts that we share our thoughts with others. हमारे जो विचार है दूसरों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, बताते हैं. This can be called communication. It is a two-way process. Communication motives inform, suggest, warms, order, change behavior and establish better relationship to make interaction meaningful and make oneself understood. Understood or not? Meaning of communication. Communication is a two-way process. Also one person's feeling, thought, ideas, opinion, thoughts are as the share to another person's. मतलब किसी एक व्यक्ति के अपना जो खुद का फीलिंग है, आइडियाज है, विचार है, उसके जो थॉट्स है, वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे को समझाते हैं. तो इस प्रकार का जो ये कम्युनिकेशन और प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. व्हेन ए लिसनर, जब एक लिसनर या फिर एक रीडर अंडरस्टैंड्स, रिएक्ट, रेस्पॉन्स टू दिस कम्युनिकेशन.
और इस प्रकार से जब लिसनर सुनने वाला सुनने कर समझने कर उसके रिफ्लेक्ट करता है, रेस्पॉन्स देता है, फीडबैक देता है टू दिस कम्युनिकेशन एंड शेप्स हिज हर लर्निंग बिहेवियर्स, अपने बिहेवियर को इस तरह से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अपने बिहेवियर को मोटिव करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज the word communication is in this slide we can say that communication derived, communication कहाँ से आया है, communication is derived from the Latin word communication, communis, Latin word communis है जो communication की उत्पत्ति उसी से हुई है, which means common, कम्युनिकेशन का मीन्स क्या हो गया, कॉमन, दैट टू शेयर, एक्सचेंज, सेंड, ट्रांसमिट, राइट, रिलेट एंड कम्युनिकेट, ये सारे कॉमन का सब कॉमन होना चाहिए। मैं जो बात को या जो अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को, जो भी बात कहूँगा वो कॉमन होना चाहिए, किससे, अदर पर्सन से, कि उसको भी वो बात उसको समझ में आना चाहिए। अगर मैं किसी बात को कह रहा हूँ और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वह कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। अंडरस्टूड अमन, स्वर्ण, यस सर, स्वर्ण, या तो ये कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से आया है, कम्युनिकेशन, यस यस यस, लैटिन वर्ड कम्युनिस, ये कभी कभी पूछा जाता है कि लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन किससे आया है, लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन से आया है, विच मीन्स कॉमन, ये कॉमन होना चाहिए। द अदर etymological sources mention that communication is derived from the Latin term communicare, communication also दूसरे इटमोलॉजी के सोर्स के द्वारा बताया है कि कम्युनिकेशन जो है वह कम्युनिकेयर टर्म से भी आया हुआ है, यानी कि कम्युनिकेशन दो टर्म से आ गया लैटिन वर्ड, एक कम्युनिकेस, एक कम्युनिस और दूसरा कम्युनिकेयर, विच मीन्स टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट, जिसका मतलब होता है उसमें पार्टिसिपेट हो जाना, उसके भाग हो जाना, उसके इम्पार्ट बन जाना। दिस वर्ड ऑफ्टन डिनोटेड एंड मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपुल, इस यह डिनोट करता है कि अलग अलग पीपुल जो होते हैं अलग अलग विचार वाले होते हैं। इन शॉर्ट we can define communication as sharing ideas and feeling mutually. Now communication is essential for close, communication के लिए ज़रूरी होता है कि क्लोजनेस होना चाहिए। अगर मैं गुरु घासीदास में रहो और आप अपने घर पे रहो और बिना किसी मीडियम का हम लोग बोलेंगे तो आपको तक आवाज़ आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। नो सर, इसलिए क्या होना चाहिए, क्लोजनेस होना चाहिए, एक दूसरे को डिस्टेंस कम होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या है कि एक दूसरे को जान परिचित वाले होना चाहिए, तो वह क्या होता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन बेटर बनता है। अनजान व्यक्ति से उस तरह से कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। शो सिंपैथेटिक रिलेशनशिप इन द सोसाइटी एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, मटेरियल एंड थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस प्रकार क्या करते हैं कि जो अपने सिंपैथिक रिलेशनशिप है सोसाइटी में वह ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन्स, मटेरियल, थॉट, एक जगह से दूसरे जगह ये सारे को वो ट्रांसफ़र करता है। इन ए क्लासरूम, यदि क्लासरूम का बात करें, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू द मैसेजेस। अब क्लासरूम में यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो किससे रिलेटेड होता है, मैसेज से रिलेटेड होता है। इनकाउंटर मैसेजेस विच कॉन्स्टिट्यूट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वह एक मैसेज के माध्यम से करता है। तो यह मैसेज ही क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। दिस इन्वॉल्व्स इनिशिएशन, रिसेप्शन एंड रेस्पॉन्स दैट सर्व एज फीडबैक। यह किस तरह से होता है, फीडबैक के थ्रू हम लोग रिसर्च करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आपको पूछता हूँ कि आर यू अंडरस्टैंड, नहीं, यस अंडरस्टैंड, तो आप जो फीडबैक देते हो
रिस्पॉन्स देते हो, जो रिसेप्शन देते हो, यह क्या होता है? यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है, जो कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके अमन, अंडरस्टूड? यस सर। या तो आप कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? अमन, टेल यू समथिंग। Yes, sir. Sir, communication means mutual participation of two or more than two person, यस और आगे? which they can share their feelings and also the emotion with symbolic form or language. लैंग्वेज, या राइट। शिशवर्णा, Yes, sir. टेल समथिंग कम्युनिकेशन। Communication means the sharing of emotion, feeling, thoughts with the other person through the language. लैंग्वेज, या एग्जैक्टली राइट। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी क्या होते हैं? व्हाट इज द नेसेसरी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? हम लोग पढ़े यहाँ पे अभी कि उसका नेचर में क्या क्या आ जाते हैं आपका? स्पोकन, रिटन, इंसेक्चुअल, पर्सनल, दीज आर द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। Yes, sir. Okay, and now communication, which word drive to communication? Communis, And communicate. communicate, yeah, right. Communicate means what? Common, yeah. Or communicate means participate, yeah, right. Now the main component of communication process are as follow. अब हम लोग ये कम्युनिकेशन के मीनिंग को हम लोग समझ गए। अब कम्युनिकेशन मीनिंग को पढ़ने के बाद उसके कंपोनेंट को पढ़ना है। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे मेन पॉइंट क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज सेंडर। 1 मिनट, ओके सर, कल कर रहे हैं। Okay, understood or not? Sender? Yes, sir. Yes, sender. Sender is a person who sends the message. A sender makes use of the symbols, word, graphic or visual aids to convey the message and produce the required response. The views, background, approach, skill, competency and knowledge of the sender have a great impact on the messages. यानी कि सेंडर जो है वह पर्सन है जो किसी मैसेज को सेंड करता है, और सेंडर वैसे ही मैसेज को सेंड कर पाता है जितना उसके पास नॉलेज होता है, उसका जितना कॉम्पिटेंसी होता है, उसका जितना स्किल होता है, और उसके पास जो बैकग्राउंड है, जिस प्रकार का वो बेटर यदि अच्छा बैकग्राउंड के है, अच्छे नॉलेज वाले हैं, अच्छे कॉम्पिटेंसी वाले, स्किल वाले हैं, तो वह एक अच्छे मैसेज को सेंड करता है। और यदि ये सारे उसके पास नहीं है तो वो अच्छे मैसेज को सेंड नहीं कर पाता है। इसलिए मैसेज जो होता है, द वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स चूज आर इसेंशियली इज एक्सर्टिन इंटरप्रिटेशन of the message by the recipient in the same term as intended by the sender। यानी कि सेंडर के द्वारा जो अपने टर्म का उपयोग करता है, जो अपने मैसेज को बोलने के लिए जो भी सिंबल का उपयोग करता है या जो विजुअल एड का उपयोग करता है, वह सेम एक कॉमन होना चाहिए। जो रिसीवर तक पहुंचा, वह रिसीवर भी उसी के रूप में उसको समझना चाहिए। अगर सेंडर का भेजना मैसेज वह अलग है और रिसीवर का अलग है तो फिर दोनों के बीच में मिसमैच हो जाएगा, वह कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि दोनों के बीच में सेम टर्म इंटेंडेड होना चाहिए। सेंडर, नाउ नेक्स्ट मैसेजेस। फर्स्ट सेंडर, सेकंड मैसेज। मैसेज इज ए की आइडियाज, वह विचारों का एक की है।
दैट द सेंडर वांट टू कम्युनिकेट, जो कि सेंडर उसको कम्युनिकेट करना चाहता है, वह ही क्या कहलाता है, मैसेज कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस बीइंग्स विथ डिसीजन डिसाइडिंग अबाउट द मैसेज टू बी कॉन्वे, यानी कि क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन या प्रोसेस जो करता है वह डिसाइड करता है मैसेज को कन्वे करने के लिए किस प्रकार से करना है। इट मस्ट बी इंश्योर दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज इज क्लियर, और जो आप किसी चीज़ को मैसेज करना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप उसको बात करना चाहते हैं, मैसेज का उपयोग कर रहे हैं, तो वह क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नाउ थर्ड, इनकोडिंग। फर्स्ट सेंडर, सेकंड मैसेज, थर्ड इनकोडिंग। Since the subject matter of communication is theoretical and intelligible, its further passing required use of certain symbols such as word, action and picture etc. यानी कि इनकोडिंग के रूप में एक सेंडर जब मैसेज को वह सेंड करने से पहले या सेंड जब वो जैसे ही किसी चीज़ मैसेज को सेंड करना चाहता है, तो वह उस मैसेज को अपने शब्दों में, अपने अर्थों में वह पहले खुद से देखता है कि वह एक सार्थक है कि नहीं, वह एक सही है कि नहीं। मैं जो मैसेज बोलने जा रहा हूँ वह एक्चुअली में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वह मैसेज वह सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर उसको, उस बात को दूसरे तरह से वह इनकोड करेगा। खुद पहले वो इनकोड करता है, वह एक वर्ड के रूप में हो सकता है, या फिर एक्शन के रूप में हो सकता है, या फिर पिक्चर के रूप में हो सकता है। कन्वर्सेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इनटू दिस सिंबल इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। इनकोडिंग इज ए प्रोसेस कन्वर्सेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन दिस सिंबल्स। वह अपने सब्जेक्ट मैटर को एक सिंबल के रूप में जब उसको कन्वर्सेशन करता है, तो इसी प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। नाउ फोर्थ component is medium. Fourth component is medium. So medium is a means used to exchange, transmit the messages. The sender must choose an appropriate medium for transmitting the message, else the message might not be conveyed to the desired recipient. Medium कहने का मतलब है कि किसी के माध्यम चाहिए, कोई एक मीडियम कह सकता होती है, माध्यम कह सकता होती है। जैसे कि मैं अभी स्पीकिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को एक टीचिंग के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि मेरे एक पास सिस्टम है, उसमें एक माइक लगा हुआ है, तो जो माइक के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, और आपके पास एक स्पीकर लगा हुआ है, दोनों के पास ही है, बहुत का माइक और स्पीकर दोनों होते हैं। तो माइक जो होता है वह इनकोडिंग करता है उसको, और जो स्पीकर है वह प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार जो इनकोडिंग और इनपुट और आउटपुट करता है, तो यह किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, मीडियम कहेंगे, कि जिसके माध्यम से हमारा मैसेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। द सेंडर मस्ट चूज एन एप्रोप्रिएट मीडियम। उसे एक एप्रोप्रिएट मीडियम की चुनने की आवश्यकता होती है जिससे कि उसका मैसेज ट्रांसमिट हो सके। द चूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर मेकिंग द मैसेज इफेक्टिव एंड करेक्टली इंटरप्रेट बाय द रिसिपेंट। एक सेंडर को एक एप्रोप्रिएट मीडियम की आवश्यकता होती है ताकि वह ज़्यादा मोर इफेक्टिव हो सके, आवाज़ क्लियर जा सके, किसी तरह का बीच में कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, बैरियर नहीं आना चाहिए, इसलिए अप्रोप्रिएट मीडियम की आवश्यकता होती है। दिस यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार क्या करते हैं, यह डिपेंड होते हैं हमारे फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन पे। नाउ फिफ्थ, रिसिपेंट, रिसिप्ट करने वाले, हमारे वॉइस को जो रिसीव करेंगे वह रिसिपेंट होते हैं। Recipient is a person for whom the message is intended and targeted. The degree to which the decorated
understood the message is dependent upon the various factors such as knowledge of the recipient, their recipientshipness to the messages and the reliance of the encoder or decoder. ये recipients कहने का मतलब होगा that person who received our message in a systematic or meaningful way is called recipient. Now fifth, decoding. Fifth after, now sixth point is decoding. The person who received the message or symbol from the communicator try to convert the same in such a way so that he may extra in its meaning to his complete understand. यानी कि डिकोडिंग कहने का मतलब है कि जब कोई एक सेंडर किसी एक सेंस से रिलेटेड वो मैसेज को सेंड करता है और उसी सेंस से रिलेटेड रिसिपेंट यानी कि रिसीव करने वाले जब उसको समझ जाता है तो वो जो समझने का प्रोसेस है इसी को डिकोडिंग कहते हैं. अंडरस्टूड अमन? हेलो सर. अमन अंडरस्टूड? Yes, sir. से स्वर्णा? हेलो सर, ये जो रिसिपेंट के बाद जो डिकोडिंग आएगा और डिकोडिंग के बाद रिसिपेंट आएगा. पहले जो फिगर दिखाए थे इसमें तो पहले डिकोडिंग था. अच्छा, पहले उसमें डिकोडिंग था फिगर में. हाँ यस सर. चलो या तो ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीक़े से बात को भी कभी कभी करते हैं. ठीक है, कोई क्या कहते हैं डिकोडिंग को पहले करते हैं इसके बाद रिसीवर रखते हैं. कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो रिसीवर को पहले कर देते हैं फिर डिकोडिंग को बाद करते हैं. रिसीव करने के बाद वह डिकोड करता है. और कोई कहते हैं कि नहीं पहले वो डिकोड कर लेता है फिर वह रिसीव करता है. ठीक है, तो ये जो फिगर आपने देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में, तो ये पहले डिकोडिंग है इसके बाद रिसीवर है. तो कोई जैसे एक लीनियर कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के टाइप भी होते हैं. जब टाइप हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति ने किस तरह से डिज़ाइन को कहा है और कौन से व्यक्ति ने पहले डिकोडिंग रखा है, किसने लास्ट में रखा है, रिसीवर के बाद रखा है. तो उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में सेंडिंग, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीव, तो ये जो है ये हमारा एक लीनियर कम्युनिकेशन है. ठीक है, एक लीनियर कम्युनिकेशन आता है, मास कम्युनिकेशन आता है, ट्रांजैक्ट कम्युनिकेशन आता है और इस प्रकार से कम्युनिकेशन के टाइप्स भी है. जब टाइप के बारे में देखेंगे उधर नेक्स्ट हम लोग और क्लास में तब उसमें हम लोग बात करेंगे. ओके सुना? यस सर. या तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिसिपेंट है, रिसिपेंट के बाद डिकोडिंग है. इसके बाद डिकोड करने के बाद वह समझने के बाद क्या करता है, तुरंत वह फीडबैक देता है. ठीक है, तो जैसे वह फीडबैक की बात कर लेता है, फीडबैक कहने का मतलब क्या हो गया ना, फीडबैक इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज इट परमिट्स द सेंडर टू एनालाइज द एफिकेसी ऑफ द मैसेजेस. यानी कि मैसेज का क्या उसका एफिकेसी है वह फीडबैक देने के बाद ही उसका पता चलता है. तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? टेल. यस सर. हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? 7. 7 पॉइंट. यस, कभी कभी आपको लगेगा कि आपको 6 पॉइंट तक ही मिलेगा. किसी कम्युनिकेशन में आपको 6 पॉइंट तो ये फीडबैक नहीं मिलता है. तो जहाँ पर फीडबैक की बात नहीं करता है उसको हम लोग लीनियर कम्युनिकेशन में ही रखते हैं. लीनियर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता है. लीनियर कम्युनिकेशन कहने का मतलब हो गया जैसे रेडियो के द्वारा आप कोई न्यूज़ को सुन रहे हैं, टेलीविज़न के द्वारा आप कोई एक पिक्चर को देख रहे हैं, तो पिक्चर देख रहे हैं वो भी तो मैसेज को ही फॉरवर्ड कर रहा है ना. यस सर. तो उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं क्या? नहीं सर. नहीं दे सकते. तो वो जो जिसमें फीडबैक की बात नहीं करता है वो लीनियर कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, और जिसमें फीडबैक की बात करता है वो सर्कुलर कम्युनिकेशन में आ जाता है. सर लीनियर का प्रोसेस का मतलब है कि ये वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है. यस वन वे कैसे हम लोग कहेंगे उसको, वन वे कम्युनिकेशन कहेंगे. लेकिन कम्युनिकेशन का फिर वहाँ बात करता है कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए.
तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वह फीडबैक देता है तो वह सर्कुलर में आ जाएगा, और जब फीडबैक नहीं देता है तो वह लीनियर कम्युनिकेशन में आ जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन है, और यहाँ टू वे प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन है। कैसे टू वे है? क्योंकि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। रिसीवर फीडबैक नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो उसको रिसीव कर रहा है, तो ये टू कम्युनिकेशन हो गया। अंडरस्टूड? ये सर है ना? Yes, sir. कम्युनिकेशन जो है वह टू वे कम्युनिकेशन हम लोग कहेंगे। लेकिन कोई आप कोई सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि विदाउट फीडबैक हाउ कैन वी से दैट कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। बिना फीडबैक हम लोग टू वे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति रिसीवर है, दूसरा सेंडर है, दोनों के बीच में आपस में ये सर्कुलर चलते रहे, तब तो उसको हम लोग कहेंगे। लेकिन यह क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप में जो होता है, किसी में फीडबैक होता है, किसी में विदाउट फीडबैक होता है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ये नेसेसरी होता है कि उसमें टू कंपोनेंट, उसमें टू वे होना चाहिए। टू वे यानी कि एक सेंडर होना चाहिए, दूसरा रिसीवर होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर और एक Yes, sir. जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में, या फिर इसमें है तो पढ़ेंगे, नहीं है तो फिर नहीं पढ़ेंगे, कि एक कम्युनिकेशन होता है इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन समझते हो आप लोग? इंट्रा कम्युनिकेशन इज मीन्स थिंक इन सेल्फ। अपने आप मन में जो हम सोचते हैं वह किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जब आप रात को सोते हो, कोई सपना देख लेते हो, या फिर दिन में आप बैठे बैठे कोई सोचते हो कि इस टॉपिक को मैं इस तरह करूँगा, वैसा करूँगा, तो इस तरह से मैं लिखूँगा तो ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब खुद से बात करते हो तो वो इंट्रा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। ओके, यस सर या नाउ मेनली हम लोग देखेंगे तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जो आते हैं वो टू तरह का आते हैं। पीपुल्स कम्युनिकेट with each other in a number of ways that depend upon the messages and its context in which it's being sent. Choice of communication channel and your style of communicating also affected communication. आपका चॉइस क्या है और आपका मीडियम क्या है, चैनल क्या है, किसके थ्रू आप किसी मैसेज को सेंड कर रहे हो, और आपका स्टाइल क्या है, कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है। तो ये जो है तीन चार, ये जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है और नॉट? इज इट इफेक्टेड? कि आपका स्टाइल क्या है, किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपका मीडियम सही है कि नहीं है, आपका इंटरेस्ट है अच्छे से, आप स्टाइल से अपने कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से। तो ये सारे फैक्टर्स जो उसको इफेक्टेड करता है कम्युनिकेशन का। सो देयर आर वेराइटी और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे कम्युनिकेशन है, उसके अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन है। नाउ मेनली जो होते हैं वह टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड आर। तो हम लोग कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे यदि बात करें तो वह एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओके, ये मेनली है मोटे तौर पे, ये जो कम्युनिकेशन है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Now we will study first verbal communication. Verbal communication refers to the form of communication in which message is transmitted verbally. जो मैसेज हम अपने वर्बली तौर पे किसी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, बताते हैं, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहता है। वर्बली होना चाहिए। Communication is done by word of mouth or a piece of writing. Objective of every communication is to have people understood what we are trying to convey. हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, हम क्या उसको बताने चाह रहे हैं। तो इस प्रकार जो हम वर्ड का उपयोग करेंगे या फिर कोई रिटर्न पीस का उपयोग करेंगे तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। When we talk to other, we assume that the other understand what we are saying. जब हम किसी को एज अपने
मैसेज को सेंड करते हैं और वह अदर पर्सन क्या करता है, उसको रिसीव करने के बाद अंडरस्टैंड करते हैं. तो सेइंग बिकॉज वी नो व्हाट वी आर सेइंग बट दिस इज नॉट द केस. हम लोग जब किसी भी चीज़ को सेइंग करते हैं, बोलते हैं, वर्ड के फॉर्म में होना चाहिए तो वह वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा. और जब वही विदाउट वर्बल होता है तो नॉन वर्बल में चले जाएंगे. यूजुअली पीपल ब्रिंग देयर ऑन एटीट्यूड, परसेप्शन, इमोशन एंड थॉट्स अबाउट द टॉपिक एंड हैंस क्रिएट्स बैरियर इन डिलीवरिंग द राइट मीनिंग. कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन्स का जो उसका एटीट्यूड होता है, उसका जो परसेप्शन होता है, इमोशन होता है, उसके जो थॉट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं उसको ये बैरियर क्रिएट कर देते हैं उसको कम्युनिकेशन में, जो सही तरह से वह राइट मीनिंग नहीं कर पाते हैं. सो इन ऑर्डर टू डिलीवर द राइट मैसेज यू मस्ट पुट योर सेल्फ ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड थिंक फ्रॉम योर रिसीव्स पॉइंट ऑफ व्यू. वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वर्बल कम्युनिकेशन को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? 2 पार्ट में बांटा गया है. फर्स्ट हो गया ओरल कम्युनिकेशन, सेकंड रिटन कम्युनिकेशन. नाउ oral communication, what is oral communication? What do you mean by? Aman? The communication which is happened with the words Yes. by spoken. Yes, spoken. Yeah, right. Exactly, this is a oral communication which is used simply verbally. Now written communication. What do you mean? Written communication? Which communication takes place through written system. Written system or and written form. Written form. Yeah, oral communication. In oral communication, spoken word are used. It included face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, television, voice, every internet. Those all are the oral communication. Okay? Understood? Yes. Yes, sir. Yes. Yeah. Now advantages of oral communication. Advantages of oral communications are it brings quick feedback. When we oral communication get the feedback in quick in a face-to-face conversation. By reading facial expression and body language, one can guesses whether she should trust what's being said or not. ये एडवांसेस हो गए हमारे ओरल कम्युनिकेशन के. क्या होते हैं कि यह तुरंत हमको फीडबैक मिल जाता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमको समझ में आ जाता है कि क्या वह कहना चाहता है. तो ये क्या इसके एडवांटेज है. और डिसएडवांटेज क्या है? इन फेस टू फेस डिस्कशन यूजर इज अनएबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट ही डिलीवरिंग. यह क्या कहता है कि जब फेस टू फेस किसी चीज़ को हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जब हम यूजर इज अनेबल टू डिप्लाई थिंकिंग, यूजर क्या करता है, यूज करने वाले जब वह अनेबल हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं समझने में उसके क्या कहना चाह रहा है. सो दिस कैन बी काउंटेड एज ए नाउ अगेन रिपीट डिसएडवांटेज. डीपली नॉट थिंकिंग अबाउट ही इज डिलीवरिंग, सो दिस कैन बी काउंटेड एज ए. इस प्रकार हम लोग उसको क्या करते हैं, अच्छे ढंग से उसको नहीं समझ पाते. जब फेस टू फेस में होता है तो उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगते हैं और एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के फेस टू फेस आने की आवश्यकता होती है. कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन यदि किसी बीच में दूरी बनाया है, अलग अलग जगह पे है, तो दोनों का आपको आमने सामने आने की आवश्यकता होती है. आने का टाइम जाता है, लॉस होता है. इस प्रकार इसमें भी डिसएडवांटेज है. नाउ रिटर्न कम्युनिकेशन. इन रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न साइन और सिंबल आर यूज टू कम्युनिकेट. जिसमें हम रिटर्न साइन होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है. ए रिटर्न मैसेज में बी प्रिंटेड और हैंड राइटिंग, वह प्रिंट होगा या फिर हैंड राइटिंग के द्वारा होगा. इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल. ईमेल के द्वारा हो सकता है, लेटर के द्वारा हो सकता है, या रिपोर्ट हो सकता है, मेमो हो सकता है. अंडरस्टूड? मेमो से स्वर्णा, मेमो
नो सर, वो क्या है पता नहीं। मेमो जब आप कहीं पे कुछ सामान लेते हैं, बड़ा सामान लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट बना के देता है, पैसे का बिल बना के देता है, बिल। जी सर। हाँ, तो दिस इज ए मेमो, वही आपका मेमो, उसी को मेमो कहते हैं। जो बिल बना के देता है ना, उसी को हम लोग मेमो भी कहते हैं। मैसेज इन रिटन कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वोकैबुलरी, ग्रामर यूज्ड। जब रिटर्न की बात करते हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रोवाइड करते हैं उसका वोकैबुलरी किस तरह से है, शब्द का चयन कैसे करता है, कहाँ पर किस शब्द का वह राइट करता है, और उसका ग्रामेटिकली भी देखता है कि किस जगह पे सही ग्रामर है या नहीं। तो ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। यदि सही शब्दों का चयन नहीं कर पाएगा, सही ग्रामेटिकली नॉट वह उपयोग कर पाएगा, यूज करेगा, तो वह भी उसका नॉट इफेक्टेड हो जाएगा। रिटर्न स्टाइल परसिवेंस एंड द क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज करते हुए लैंग्वेज का सही ढंग से इसका उपयोग किया जाता है। नाउ एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूडेड मैसेज कैन बी एडिटेड। रिटर्न में क्या होता है कि हम लोग एडिट कर सकते हैं, एक बार गलत हो गया तो दूसरे बार भी उसको हम लोग सुधार सकते हैं, ये उसका एडवांटेज हो गया। एंड रिवाइज मैनी टाइम्स, रिवाइज कर सकते हैं मैनी टाइम बिफोर इट इज एक्चुअली सेंड। रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंड एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी। बाद में पढ़ने के लिए इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का स्टोर नहीं किया जाता आज। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, वह कोई उसको एडिट नहीं कर सकते, एक बार बोलने के बाद वह दूसरा बार एडिट नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये रिटर्न कम्युनिकेशन का एडवांटेज है कि एडिट कर सकते हैं, एडिट करने के बाद जब तक कि वह एग्जैक्टली सही ना हो जाए, और बहुत टाइम से कर सकते हैं, इसको एक जगह हम लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं। ए रिटर्न मैसेज इनेबल रिसीव्ड टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। वह क्या करते हैं, पढ़ने के बाद अच्छे ढंग से समझ जाते हैं और उसको फीडबैक मिल जाता है। तो इसका भी डिसएडवांटेज है, जो कि डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स अनलाइक ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को अनलाइक कर देता है। रिटर्न कम्युनिकेशन डजंट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक। रिटर्न कम्युनिकेशन में जो होता है वह तुरंत फीडबैक नहीं दे पाता है। इट टेक्स मोर टाइम इन कंपोजिंग ए रिटर्न मैसेज एज कंपेयर टू द वर्ड ऑफ माउथ एंड नंबर ऑफ द पीपल सजेस्ट स्ट्रगल्स फॉर द रिटर्न एबिलिटी। इसका डिसएडवांटेज है रिटर्न का कि आपके पास यदि किसी चीज़ को मैसेज करते हैं तो तुरंत वह उसका फीडबैक नहीं मिल पाता है। अगर हम किसी को अपना एक लेटर लिख के भेजते हैं तो वह लेटर का मैसेज फीडबैक जो आने में टाइम लग जाता है, उसका ड्यूरेशन टाइम टेकन हो जाता है। इस प्रकार इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिल पाता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो ये इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नाउ कंप्लीट। अंडरस्टूड और नॉट शिशवर्णा? यस सर। अमन Yes. अंडरस्टूड? सर, जो एनकोडिंग का जो मतलब है कि हमको जो स्टेटमेंट बोलने चाह रही है इसको सेंड करने का, उसको पहले चेक करना पड़ेगा वो सही है कि नहीं। हाँ, इनकोडिंग का मीन्स कहने का बात है कि आप किस सेंस में उसको रिसीव कर रहे हैं। एक सेंडर जिस सेंस से किसी मैसेज को सेंड कर रहे हैं और रिसीवर क्या उसी सेंस को से वो रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं, उसी सेंस से ले रहा है, तो इसका जो प्रोसेस है समझने का, अंडरस्टैंडिंग का, वो डिकोडिंग कहलाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। Decoding. The person who receives the message or symbol from the communicator try to convey the same in such a way so that he may extract with meaning to his complete understand. उसका complete understand के लिए एक सेंडर जो किस सेंस से कर रहा है और रिसीवर क्या उसी सेंस से अंडरस्टैंड हो पा रहा है या नहीं, यदि उसी सेंस को अंडरस्टैंड समझ जा रहा है तो वही डिकोडिंग हुआ। और कहीं पे सर ये पर जो लिखा है थियोरेटिकल एंड इंटेंजिबल, जो वर्ड इंटेंजिबल का मतलब सर किस में? डिकोडिंग में? एनकोडिंग में सर, इनकोडिंग, हाँ सेकेंड लाइन में जो थियोरेटिकल एंड इंटेंजिबल। हाँ, थियोरेटिकल यानी कि कोई भी जो हम
थ्योरी के रूप में एक होता है, पद्धति के रूप में होता है। कह रहा है सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्योरेटिकल, जो भी हम लोग किसी चीज़ को बात करते हैं, अगर ओरल बात करते हैं वो थ्योरेटिकल होता है, रिटन नहीं होता है। तो थ्योरेटिकल एंड इंटेंजिबल, यानी कि वह क्या होता है, इंटेंजिबल का मीन्स क्या हो जाता है, हिंदी बोलेंगे तो उसको इंटेंजिबल का हिंदी में वर्ड में क्या कह सकते हैं?